प्रोग्राम में हम एक निहायत अहम और अफसोसनाक मामले पर बात करेंगे। जी हाँ, वो पार्क्स और खेल के मैदान जो हमारे बच्चों की सेहत, हमारे बुजुर्गों के सुकून और पूरे शहर की सांसों के लिए बनाए गए थे, आज वही जगह चंद ठेकेदारों और बल्दियाती अफसरान की कमाई का जरिया बन गई हैं। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन मुकामात पर तिजारती सरगर्मियां ना सिर्फ जारी हैं, बल्कि कुछ जगहों पर तो पार्क ख़त्म करके पूरी फूड स्ट्रीट्स बना दी गई हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फरीद आल। फरीद, हमें ये बताइएगा कि जब अदालत ने तमाम पार्क्स और मैदान वागुजार कराने का हुक्म दे दिया था, तो बल्दियाती इदारों ने उन अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया? क्या कानून सिर्फ किताबों की जीनत ही बना रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद होना तो ये चाहिए था कि जहाँ जिन पार्क में तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही थी उनको बंद करा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बल्दियाती इदारों और जो बल्दियाती इदारों के कुछ मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये पार्क और प्ले ग्राउंड बड़ी कमाई का आसान जरिया बने हुए हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन पार्कों के अंदर को ठेके पे दे दिया गया है और ठेके के ज़रिए, ठेकेदारों के ज़रिए ये पार्क चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, ख़ास करके बुज़ुर्ग शहरी हमारे, जो सुबह के औकात में पार्क की सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करते थे, सर्दियों में आके धूप में बैठते थे, अब वो इन सरगर्मियों से महरूम हो चुके हैं। शाह फैसल टाउन की अगर हम बात करें तो शाह फैसल टाउन के 3 बड़े पार्क हैं, जिसमें कायद आज़म पार्क है, सहबा अख्तर पार्क है और कायद पार्क है। इन तीनों पार्कों के अंदर मुकम्मल तौर पर तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं। पार्कों के एक बड़े हिस्से के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक झूले लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर कैंटीन बना दी गई है, मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें बना दी गई हैं। इसी तरह कायद आज़म पार्क की अगर हम बात करें शाह फैसल टाउन के, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। 1 दर्जन के करीब वहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं और इसी तरह वहाँ पर झूले लगा के टिकट लगा दिया गया है, जबकि पार्क में जो लोग आते हैं उनके लिए अब वो पार्क का जो रकबा है इंतहाई कम हो गया है। किसी भी जगह अगर पार्क बनाया जाता है तो उसके 70% हिस्से को ग्रीन रखना ज़रूरी होता है। 30% हिस्से पे आप पक्का कोई कंक्रीट वगैरह या स्नैक जो टिक शॉप्स होती थी पहले पार्कों में, वो आप बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो चुका है कि पार्क के 90% हिस्से पे तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं, 10% हिस्से को छोड़ दिया जाता है, वो भी दिखावे के लिए। इसी तरह शाह फैसल कॉलोनी में तो बिल्कुल ही एक अजीब काम ये हुआ है, जब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात आए कि पार्क को सिर्फ पार्क के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और प्ले ग्राउंड को सिर्फ प्ले ग्राउंड की हैसियत से उस पर काम किया जाए, और जो दीगर एमिनिटीज़ हैं जिस काम के लिए मुख्तस की गई है उन पे सिर्फ वही काम किया जाए, किसी भी एमिनिटी को तिजारती बुनियादों पे इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो हम ये समझते थे कि जब सिंध हाई कोर्ट का अहकामात आ गए हैं तो ये टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हैं अपने अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के पार्कों को ठेकेदारों से खाली करा के आवाम के लिए खोल देंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो शाह फैसल टाउन है, इनके चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर और महकमा बागात के अफसरान ने तो हदें पार कर ली है। पूरे पार्क की जगह को ख़त्म करके उस पार्क की जगह पर दर्जनों दुकानें तामीर की जा रही हैं, तामीर करके उनको फूड स्ट्रीट के नाम पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ये एक अलार्मिंग है हमारे सबके लिए। सिंध हाई कोर्ट के लिए भी एक सवालिया निशान है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जब अहकामात दिए गए और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसके बावजूद फरीद ये जो है वो किया जा रहा है, उन पार्क्स को ख़त्म किया जा रहा है। अगर मैं जिक्र करती चलूँ तो औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, किमाड़ी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और ख़ास तौर पर शाह फैसल टाउन में, इन इलाकों में किसकी इजाज़त से पार्कों को ख़त्म करके दुकानें बना दी गई हैं? क्या किसी से कोई इजाज़त दी गई थी? देखा, जब सिंध के अंदर बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया तो उसमें कराची के अंदर एक बल्दिया उज़्मा कराची थी, उसके साथ साथ 25 टाउन्स को भी मुतारिफ़ कराया गया। ये जो टाउन्स होते हैं ये इनकी अपनी कौंसिल होती है, ये खुद मुख्तार बॉडी होती है, ये अपने फैसले खुद करते हैं। इनका जो टोटल इख्तियार होता है म्यूनसिपल कमिश्नर और टाउन चेयरमैन के पास होता है। कराची के जो 25 टाउन है, इसके मुख्तलिफ जो टाउन हैं, जिसमें औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, शाह फैसल टाउन, गुलशन टाउन, चनेसर टाउन, कोरंगी टाउन, लांडी टाउन, बल्दिया टाउन, किमाड़ी टाउन और सफूरा टाउन, इन टाउनों के जो बड़े पार्क हैं, जो पार्क अवामी मिल्कियत है, ये आवाम के लिए ही बनाए गए थे। इस पर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए थे, अरबों रुपए मालियत की ज़मीन मख्तस की थी, लेकिन अब ये आवाम के काम नहीं आ रहे, बल्कि टाउन म्यूनसिपल का कॉरपोरेशन का जो अमला है, जो काम है, जो अफसरान है, उनके लिए कमाई का जरिया बने हुए। शाह फैसल टाउन की मैंने आपको बात की, 3 बड़े पार्क है, मेन रोड पर वाक़ ये पार्क है। किसी सूरत पर इन पार्क के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद, लेकिन यहाँ तो देखने में ये आया कि वो कायद पार्क था पुराना, उसकी जगह को
पार्क को ख़त्म करके वहाँ पर फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। इस हवाले से जब हमने टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल के अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की तो जिन अफसरान से हमारे रब्ता हुआ तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो कुछ पूछना है, जो कुछ बात करनी है वो टाउन चेयरमैन से बात की जाए या म्यूनसिपल कमिश्नर से। म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस में दस्तयाब नहीं होते, टाउन चेयरमैन ऑफिस में दस्तयाब नहीं होते, लेकिन जहाँ पर दुकानें बनाई जा रही है वहाँ पर मुसल्ला गार्ड बिठाए हुए ताकि वहाँ पर कोई आके उन कामों को रोके नहीं, आवाम की जानिब से एहतजाज नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, दो लाख रुपए हमारी इत्तलात के मुताबिक 2-2 लाख रुपए में वो दुकानें फरोख्त की जा रही है। देखिए गार्ड्स को बिठा दिया गया, आप बता रहे हैं, तो क्या पार्कों की जमीन फरोख्त करना या उन्हें किराए पर देना अवाम के साथ धोखा नहीं है? और किस हद तक ये कानूनी है कि उस पर वो गार्ड्स को भी बिठा दिया गया ताकि कोई कार्रवाई ना की जा सके? देखिए कानूनी तो ये किसी सूरत में नहीं है। जो एमिनिटीज़ होती हैं वो एमिनिटीज़ इसलिए दी जाती है पूरे मुल्क भर में जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनको एमिनिटीज़ इसलिए दी जाती है कि वहाँ पर कोई रफाई काम हो सके, क्लिनिक बन सके, मदरसा बन सके, स्कूल बन सके, पार्क बन सके, खेल के ग्राउंड हो। जो कमर्शियल होते हैं वो कमर्शियल प्लॉट्स अलग होते हैं, एसटीज़ अलग होती हैं ताकि वहाँ पर कमर्शियल काम किया जा सके। पार्क की जगह पर हम किसी भी तौर पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। और ख़ास करके जब अभी चंद माह कबल सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर फैसला जारी किया गया, उसमें लिखा हुआ, उस फैसले को अगर पढ़ा जाए तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है जो पार्क की जगह है वो पार्क की जगह रहेगी, कुछ और नहीं हो सकता। जो खेल का मैदान है वो खेल का मैदान रहेगा, वो वहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता, ना ही वहाँ पर कोई तिजारती सरगर्मी की जा सकती है। तो ये जो एक्टिविटीज की जा रही हैं तो फिर क्या इसमें सिर्फ ठेकेदार मुलव्विस हैं या फिर हम कहें कि बल्दियाती अफसरान भी इस गेम का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, ठेकेदार तो इसमें मुलविस हैं, लेकिन वही ठेकेदार हैं जो बल्दियाती अफसरान के साथ मिलकर चाहते हैं। देखें आप किस तरह से एक पार्क को ठेके पे दे सकते हैं। वो पार्क अवामी मिल्कियत है, आपको सिर्फ उसकी निगरानी के लिए रखा गया। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करते ये हैं कि वे करारदाद अपनी कौंसल में लेके आते हैं और अक्सरियत की बुनियाद पर उस करारदाद को मंजूर करने के बाद वो पार्क ठेके पर दे देते हैं। लेकिन ठेके पर आप दे नहीं सकते। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। इसके बावजूद, उन अहकाम के बावजूद शाह फैसल टाउन के अंदर दुकानें बनाई जा रही हैं। देखें वहाँ पर आप दुकान किसी सूरत किसी कानून के तहत बना ही नहीं सकते। पार्क जो होता है लोगों की सहूलत के लिए एक सेहतमंद तफरीह की जगह होता है, आप वो नहीं छीन सकते। इसी तरह अगर हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में जाएं तो नॉर्थ नाज़िमाबाद के 3 बड़े मॉडल पार्क में आपको बताता हूँ। बीएमआ पार्क है, फतेह पार्क है, तालिब चमन पार्क है। इन तीनों पार्कों के अंदर आप अगर जाके कोई देखे तो वहाँ पर आपको बाकायदा रेस्टोरेंट बने हुए दिखाई देंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक झूले लगाए हुए दिखाई देंगे और वहाँ पर भी आपको यही एक्टिविटीज़ दिखेगी। बीएमआ पार्क है, नॉर्थ कराची का बहुत बड़ा पार्क है जो आवाम के लिए वहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उसके 80% हिस्से के ऊपर तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं। 1 दर्जन से शायद वहाँ पर दुकानें बना दी गई। अगर दुकानें ही बनाने बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, बाजारों की ज़रूरत नहीं है। चलें पार्क ख़त्म कर दिए, ठीक हो गया। जो फूड स्ट्रीट्स बनाई गई हैं, क्या उनसे हासिल होने वाली आमदनी का कोई रिकॉर्ड मौजूद है और ये रकम कहाँ जा रही है? ये बल्दियाती खजाने में जाती है या फिर किसी की जेब में जा रही है? अच्छा, ये भी बड़ा एक मुनज़्ज़म माफिया है, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ये करप्शन की जाती है। ये जो ठेके पे पार्क दिए जाते हैं उन पार्कों को बताया ये जाता है कि हमने इनसे माहाना चार्जेस लेंगे। वो माहाना चार्जेस इतने कम होते हैं कि जो ना होने के बराबर होते हैं। उसमें एक चीज़ और भी होती है, अगर कोई पार्क आपने 3 लाख रुपये महीने पे या 2 लाख रुपये महीने पे किसी ठेकेदार को दिया तो उसमें बिजली का बिल जो होता है सरकारी खाते से जमा कराया जाता है, जिसकी वजह से जो सरकार 3 लाख रुपये किराया ले रही है उसकी जगह 5 लाख रुपये का बिजली का बिल भी भर रही होती है। ये जो आमदनी होती है, ये इसका जो 80% हिस्सा है ठेकेदार की जेब में जाता है और अफसरान की जेब में चला जाता है, या फिर वो जो लोग हैं जो उसको चला रहे हैं या जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे उनकी साज़बाज़ से उसको हड़प कर लिया जाता है। यही हो रहा है शाह फैसल टाउन के अंदर। शाह फैसल टाउन की इस वक्त बड़े बड़े जो पार्क हैं उनको कमर्शियल कर दिया गया, कहीं फुटसॉल बना दिया गया है, कहीं क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया गया है, कहीं इलेक्ट्रिकल जो झूले होते हैं वहाँ पर लगा दिया गया। बाकायदा अभी जब मैं गया तो इनका एक पार्क है शाह फैसल टाउन का, कायदे-आज़म पार्क, उसके बाहर तो बाकायदा बोर्ड लगा हुआ, उस पर उसके रेंट भी लिखा, उसका किराया भी लिखा हुआ है। उसके साथ जब मैं अंदर वहाँ पर गया तो वहाँ पर मुझे मुख्तलिफ खाने पीने की दुकानें नज़र आई, तकरीबन 8 से 10 वो दुकानें थी। इसी तरह सहबा अख्तर पार्क में जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर भी मुझे तकरीबन 1 दर्जन के करीब दुकानें नज़र आई। बाकी हिस्से के ऊपर इलेक्ट्रिकल झूले नज़र आए। बाकी पार्क का हिस्सा जब मैंने वहाँ पर तलाश करने की कोशिश की तो पार्क के हिस्से के नाम पर मुझे एक छोटा सा प्लॉट नज़र आया कि यहाँ पर पार्क है। इसी तरह जब मैं बीएमआ पार्क के अंदर गया तो बीएमआ पार्क में भी यही सूरत
हाल नज़र आई। जब मैं तालिब चमन पार्क में गया तो तालिब चमन पार्क नॉर्थ नाज़िमाबाद में पार्क बनाया हुआ है और बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन उसमें भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक झूले लगाए गए, एक बड़ी वहाँ पर कैंटीन बना दी गई है। फिर जब मैं वहाँ से निकल के फतेह बाग नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक और पार्क है वहाँ पर आया तो वहाँ पर तो मुझे पार्क नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। एक छोटा सा टुकड़ा था जहाँ घास लगी हुई थी, बाकी पूरे पार्क के अंदर इलेक्ट्रिकल झूले और दुकानें मुझे नज़र आ रही थी। इसी तरह औरंगी टाउन के बंदर पार्क को मैंने देखा जाके, तो बंदर पार्क की सूरत हाल भी यही थी, एक छोटे से टुकड़े पे पार्क बना हुआ था सिर्फ नाम के लिए कि ये पार्क है, बाकी हिस्से पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही थी। इसी तरह बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ पार्क मैंने देखे जाके, वहाँ पर भी ये सूरत हाल थी। देखें, पार्क बनाए जाते हैं शहरियों के लिए, दुकानें बना के बाजार लगाने के लिए या शॉपिंग मॉल बनाने के लिए नहीं बनाए जाते। अब सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बाद जो लोग इस सरगर्मी में मुलव्विस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन ताहल सिंध हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो मैं आपको बता रहा हूँ पार्कों का, तो हैरत अंगेज बात ये सुनते थे कि पार्क बचाओ की आवाज़ें उठ रही थी बहुत ज़्यादा, आज वो आवाज़ें कहाँ गई? क्या सिविल सोसाइटी भी खामोश हो चुकी है या उसे खामोश करवा दिया गया है? जी देखिए, पार्क बचाओ की जो लोग आवाज़ें लगा रहे थे उन्होंने ही केस किया था। अभी हाल ही में अगस्त 2025 में वही जमात सिंध हाई कोर्ट गई थी मुकदमा लेके, और उनके जो 9 टाउन चेयरमैन हैं वो तमाम के तमाम उस मुकदमे उस पिटीशन के अंदर मुद्दई थे, और उनकी जानिब से कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि पार्कों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कराया जाए। उन्हीं की पिटीशन के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया था कि पार्क को पार्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो टाउन चेयरमैन वो पिटीशन लेके गए थे उनके अपने टाउनों में एक्टिविटीज चल रही है, तिजारती सरगर्मियां चल रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन थे आतिफ अली खान साहब, वो उस पिटीशन के अंदर खुद पार्टी बने हुए और फरीक थे, और उन्होंने इस्तदा की थी हाई कोर्ट से कि पार्कों में तिजारती सरगर्मियां बंद कराई जाए। अब फैसला भी आ चुका है, लेकिन आतिफ अली खान के जो ज़ेर इंतजाम पार्क है जहाँ के वो चेयरमैन है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, उसमें पार्क उन्होंने अभी तक वो बड़े पार्क खाली नहीं कराए। शाह फैसल कॉलोनी की सूरत हाल ऐसी है, लांडी टाउन में चले जाएँ तो कुछ पार्कों में अभी भी यही मामला चल रहे हैं, गुलशन इकबाल टाउन चले जाए तो वहाँ पर भी पार्कों में यही सूरत हाल चल रही। तो हैरत की बात ये होती है कि जो लोग मुद्दई थे इस मामले के अंदर, वो खुद इस काम को ख़त्म कराने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि वो सिर्फ अखबारी बयानात तक या जलते जुलूसों तक तो उनका दावा बहुत होता है, उनका नारा भी होता है कि पार्कों को बचाया जाए, लेकिन अमली तौर पर वो कहीं सामने नहीं आ रहे। खिलाफवर्जी की जा रही है, बिल्कुल सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है। 2016 में भी एक फैसला आया था कि पार्कों से तिजारती सरगर्मियां ख़त्म की जाए। चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची का सबसे बड़ा अलादीन पार्क जिसमें तिजारती सरगर्मियां की जा रही थी, जस्टिस गुलजार साहब ने वो पूरा पार्क ख़त्म करवा दिया। सिर्फ इस बुनियाद पर ख़त्म करवाया था कि वहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं, लेकिन अब तो छोटे छोटे जो पार्क है, जो छोटे गली मोहल्लों में पार्क बने हुए थे, वहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई है। और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तमाम के तमाम नुमाइंदे खामोशी से सारे तमाशे को देख रहे हैं या कहीं दरपर्दा उस सारे कामों की हिमायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे इंतजाम इन पार्कों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शाह फैसल कॉलोनी में तो हद है कि जब उस पार्क को मैंने देखा जाके, मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा रकबा है वो पार्क का, वहाँ पर पार्क नाम की अब वो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। वहाँ पर एक छोटा सा घास का मुझे टुकड़ा भी नज़र नहीं आया लगा हुआ, सिर्फ वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था। तो दुकानें बनाई जा रही थी, शटर लगाए जा रहे थे और वहाँ पर मुसल्ला गार्ड बैठे हुए थे ताकि उनके काम को कोई रोक ना सके।